रास्ते के उस पार जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, वही हमारे होटल है। यहाँ बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर है, छोटा शहर है। अभी जस्ट 6 ही बज रहा है, 6 साढ़े 6 बज रहा है शाम का। तो ओनोमिची में हम कहाँ रुके हैं वो दिखा देते हैं। इस साइड जो है मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। और मेट्रो स्टेशन के सामने से ही मेट्रो स्टेशन है, जो ट्रेन स्टेशन है जेआर स्टेशन, और वहाँ से फिर एक वॉकिंग पाथवे है एस्केलेटर के साथ, और वो वॉक करके रोड क्रॉस करके ये है हमारी होटल। होटल का नाम है ग्रीन हिल होटल ओनोमिची। तो जस्ट आपको वहाँ से क्रॉस करके यहाँ आना है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि इस साइड आप देखेंगे ये है ओनोमिची पोर्ट। यहाँ पे अभी अंधेरा है तो बस लाइट्स वाइट्स जहाँ पे चल रही है शिप में वो दिख रहा है, जो चल रहा है थोड़े थोड़े वो दिख रहा है। अदर देन दैट यहाँ पे सुबह सुबह ना पूरा समुंदर दिखेगा। एक बार मैं कैमरा घुमा के तो दिखा दूंगी आप लोगों को, तो यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट। यहाँ पे छोटे छोटे बोट्स खड़े हैं, बड़े बड़े बोट्स, शिप, मतलब यहाँ से सारे जाता आता है। जो ओनोमिची का सेटिंग मैं आपको मैप में थोड़ा समझाती हूँ। ये यहाँ पे ना ये समुंदर में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और ये आइलैंड्स को कनेक्ट किया हुआ है एक रूट से जहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हो। और ये बहुत पॉपुलर है, मतलब वैसे ये टूरिस्टी नहीं है ओनोमिची, लेकिन जो लोग पता करके आते हैं वो लोग ये साइकिलिंग की मज़ा लेने ही आते हैं। अदर देन दैट देयर इज़ अ टेम्पल ट्रेल जो कल हम जाने वाले हैं, और अगर टाइम परमिट किया तो शायद हम लोग वो साइकिलिंग वाली रूट भी पकड़ेंगे। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पूरे समुंदर के ऊपर आइलैंड्स इधर उधर बिखरे हैं, और उसको कनेक्ट किया हुआ है थ्रू अ ब्रिज। सो साइकिलिंग एक्सपीरियंस वुड बी ब्यूटीफुल। लेकिन बहुत लंबा ट्रैक है, वो पता नहीं हम लोग उतना तो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। और साइकिल चलाने में मुझे उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत साल हो गया मैंने चलाया नहीं। देखते हैं, अभी होटल चलते हैं और फिर कल सुबह से मैं स्टार्ट करूँगी ओनोमिची एक्सप्लोरेशन। अभी के लिए गुड नाइट, बट ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगी। हाँ, यहाँ पे ये है हमारे होटल का। अब होटल ग्रीन हिल जो कि है ओनोमिची में, इसमें हमारी रूम कैसा है वो दिखाएंगे। और इस रूम के लिए भी हम कितना पे कर रहे हैं वो मैं बताऊंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो एंट्री करते ही यहाँ पे कबर्ड है। थैंकफुली लास्ट होटल में नहीं था, और कबर्ड में स्वप्निल ने सामान रख दिया। एंड द ग्रेट थिंग इज यहाँ पे एक बड़ा सा फुल लेंथ मिरर भी है, तो तैयार होने के लिए। एंड देन हियर कम्स द वॉशरूम। वॉशरूम का लाइट, ओके, सो दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम बहुत ही छोटा है, एकदम छोटा सा ही वॉशरूम है, क्यूट सा। हाय। एंड ये है पूरा सब कुछ, जैसे यहाँ पे आपका फेस वॉश, हैंड सोप, बाकी सारी चीजें हैं। और मुझे बाकी कोई टॉयलेटरीज तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एंड एज यूजुअल the very unique, innovative, creative washrooms, the toilet seats of Japan. यहाँ भी वही है सिस्टम पूरा, जैसे धोने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर सब मेंटेन्ड है यहाँ पे। सो दैट्स ग्रेट। और यहाँ लग रहा है कि ठंडा होता होगा, इसलिए रूम हीटर भी दिया हुआ है। ये रूम हीटर है कि रूम में एयर प्यूरिफायर है? एयर प्यूरिफायर यहाँ पे क्यों ही चाहिए होगा, पता नहीं। डस्टबिन है। एंड यहाँ पे सारे होटल्स में ना युकाटा देता है, विच इज़ अ ड्रेसिंग गाउन जो आपको पहनना है। एंड दिस इज़ द बेड। ये रूम भी बहुत छोटा है, बट फिर भी दिस इज़ मच मोर स्पेशियस देन द प्रीवियस होटल जो हम रुके हुए थे हिरोशिमा में। एंड ये तो रूम में आपको दिख ही रहा है, टीवी है एंड ऑल दिस थिंग्स। और यहाँ से जो रूम की व्यू है वो मैं सुबह उठ के दिखाऊंगी आप लोगों को। आई थिंक हम लोगों को यहाँ से समुंदर दिखेगा क्या? नहीं, समुंदर नहीं दिखेगा। दिस इज सिटी व्यू रूम। यहाँ से ओनोमिची की सिटी दिख रहा है। वैसे हमारे जस्ट ये जो सामने जो गाड़ियाँ जा रही है वहाँ से साइड जाएंगे ना तो समुंदर है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई टॉयलेटरीज नहीं दिया है मैंने देखा वॉशरूम में। वहाँ बहुत सारी चीज़ें दे रखे थे, तो यहाँ पे ये सारी सामान दे रखे। बट लेट्स फाइंड आउट द काम की सामान। अच्छा, तो यहाँ पे है केटल, और इस साइड में कप वगैरह दिया हुआ है, और ये तो खाली है।
ये भी खाली है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई एक फ्रिज भी है, मिनी फ्रिज भी है, तो उसमें कुछ कुछ सामान दिया है, बट आई थिंक दीज आर ऑल चार्जेबल। पानी है क्या ये? मिनरल वाटर है, दो ठो मिनरल वाटर, और ये सब इंक्लूडेड है क्या? और एक आइसक्रीम टाइप का कुछ है, आई डोंट नो इफ इट्स इंक्लूडेड और नॉट। एंड लेट मी सी द ड्रॉर में भी कुछ नहीं है। इसमें एक डायरी है, अच्छा यहाँ पे एक मिरर है, और ये क्या है? ये मेनू कार्ड टाइप का कुछ होगा। तो बस, तो यहाँ पे बाकी टॉयलेटरीज कुछ नहीं दिया है। तो ये था हमारा रूम। अभी थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करके भी बता दूंगी कि होटल की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है। ये होटल एग्जैक्टली अगर जब भी आप स्टेशन से निकलोगे तुरंत रोड साइड में ऑपोजिट में है, तो आपको ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ेगा। हम लोग भी यही सोच के ये होटल बुक किए थे कि हमें एकदम कम से कम मिनिमम वॉक करना पड़े, क्योंकि सामान लेके इधर उधर भटकना बहुत मुश्किल है। कैब्स यहाँ पे वैसे ना उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कैब जापान में, और है भी तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो मोस्टली आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट और चलने पे ही आपको भरोसा करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। ये होटल की रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ से जो विंडोज है वहाँ से पूरी पोर्ट व्यू है। इस होटल के लिए हमने पे किया था ₹14,000 पर नाइट, एंड ब्रेकफास्ट वॉज नॉट इंक्लूडेड। होटल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।